आपने कॉइन से टॉस तो हमेशा देखा होगा, लेकिन आज आपको दिखाते हैं बैट से टॉस कैसे होता है और एक ऐसा सुपर ओवर जो मेडल डाला गया था। और जिस एबी डिविलियर्स को आप ताबड़तोड़ बैटिंग के लिए जानते हो, आज आपको उन्हीं की सबसे स्लो इनिंग दिखाते हैं। सो बिना देरी के शुरू करते हैं 1 in a trillion मूवमेंट। नंबर 12। क्रिकेट इंडस्ट्री में कुछ ऐसे गिने चुने प्लेयर्स हैं जो कभी कभार बॉल कुछ स्टेडियम के बाहर मार पाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हो कि इस मैच में सौरव गांगुली ने सिर्फ 2 ओवर के अंदर 3 बॉल स्टेडियम के बाहर मार दी और अंपायर को 3 बार नया बॉल मंगवाना पड़ा था। Flip the hustle mountaintop, no need for the porch. Paper chase faster than a racehorse. Pocket rocket tucked, you don't want this force. नंबर 11। आपने देखा होगा जब बैट्समैन 90s में पहुंचते हैं तो थोड़ा संभाल कर खेलते हैं ताकि वो अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर सके। लेकिन भाई वीरेंद्र सहवाग एक ऐसे प्लेयर थे जो हमेशा बाउंड्री मारकर माइलस्टोन अचीव करना पसंद करते थे। इस मैच में तो उन्होंने हद पार कर दी। पाकिस्तान के अगेंस्ट इस टेस्ट में सहवाग 183 रन पर बैटिंग कर रहे थे और डबल सेंचुरी तक पहुंचने के लिए उन्होंने लगातार 4 चौके जड़ दिए। और मुल्तान टेस्ट में जब उन्होंने 300 कंप्लीट किए थे तब भी उन्होंने बाउंड्री के साथ ही माइलस्टोन कंप्लीट किया था। नंबर 10। क्रिकेट में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम अपने यूनिक स्टाइल के लिए हमेशा फेमस रही है। बिग बैश लीग के एक मैच में आंद्रे रसल बैटिंग करने आए एक अजीब बैट के साथ। इस बैट पर पिंक कलर का स्टिकर था और नीचे पूरा ब्लैक था, लेकिन इस मैच के बाद इस बैट को बैन कर दिया गया क्योंकि इससे अपोजिशन को डिस्ट्रैक्शन हो रहा था। नंबर 9। कभी कभी क्रिकेट फील्ड पर ऐसे मूवमेंट्स हो जाते हैं जो परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन जैसे लगते हैं। पाकिस्तान वर्सेस वेस्टइंडीज के मैच में एक शॉट बाउंड्री की तरफ जा रहा था और पीछे शाहिद अफरीदी और उमर गुल दोनों भागे और भाई पता नहीं कैसे दोनों ने एग्जैक्ट सेम टाइमिंग पर स्लाइड मार दी, जिसकी सिंक्रोनाइजेशन इतनी क्रेजी थी कि देखकर लगा जैसे कोई डांस स्टेप चल रहा हो। नंबर 8। ये मूवमेंट रेयर भी है, फनी भी है और थोड़ा एम्बैरसिंग भी है। 1990 के अराउंड एडिलेड में पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का मैच चल रहा था। श्रीलंका के बैट्समैन ने स्वीप शॉट खेला और बॉल सीधा बाउंड्री की तरफ गई। कैच लेने के चक्कर में शहीद अनवर बाउंड्री फेंसिंग के पास पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने जंप मारा, वो बॉल के साथ फेंसिंग के पीछे पलट गए और उनका ट्राउजर फेंस पर ही लटक गया। नंबर 7। ये मूवमेंट था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज 2011 का। टी ब्रेक से पहले लास्ट बॉल थी। आयन बेल रन लेते हुए क्रीज से बाहर आ गए क्योंकि उन्हें लगा बॉल बाउंड्री टच कर चुकी है, लेकिन प्रवीण कुमार ने बॉल को बाउंड्री से पहले रोक लिया। थ्रो आया एमएस धोनी के पास और धोनी ने बेल्स गिरा दी। रूल्स के हिसाब से ये क्लियर रन आउट था, लेकिन टी ब्रेक के बाद धोनी ने स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हुए अपील वापस ले ली
और आयन बेल को दोबारा बैटिंग के लिए बुला लिया। Money monopoly, the block is embossed. Took the L's and turned them to a win-loss cost. Cash machines, humming bands ain't soft. Street dreams packaged, no matter the cost. Stacks taller than the skyline, touch the clouds. Chain so heavy, neck dripping, making नंबर 6, क्रिकेट में एबी डिविलियर्स के नाम फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड है जो उन्होंने 31 बॉल्स पे कंप्लीट की थी, लेकिन उनकी ये इनिंग देखकर आप शॉक में आ जाओगे। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 2015 टेस्ट में एबी डिविलियर्स ने 43 रन के लिए 297 बॉल खेली थी। साउथ अफ्रीका मैच ड्रॉ करवाना चाहती थी, इसी वजह से एबी डिविलियर्स ने अल्ट्रा डिफेंसिव बैटिंग की। हालांकि उनकी ये इनिंग मैच बचा नहीं पाई और इंडिया ने ये मैच जीत लिया। we own the night. City saviors admire. Lit like a chandelier, vibe too insane. Big bottles popping, drowning in champagne. Whips outside, growling and नंबर 5, अब ये कोइंसिडेंस आपके दिमाग को हिला देगा। 2018 अफगानिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे ओडीआई सीरीज के फर्स्ट मैच में अफगानिस्तान ने 333 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाए और जिम्बाब्वे 179 पर ऑल आउट हो गई। रिजल्ट 154 रन से हारा। सेकंड मैच में एग्जैक्टली उल्टा हुआ। जिम्बाब्वे ने भी 333 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान में और अफगानिस्तान भी 171 रन पर ऑल आउट हो गई और रिजल्ट फिर से 151 रन से जीत। भाई, इससे परफेक्ट रिवेंज मूवमेंट और क्या ही हो सकता है। नंबर 4, 2002 इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज टेस्ट में अनिल कुंबले के जॉ पर बाउंसर लग गई और उनका जॉ फ्रैक्चर हो गया। सबको लगा वो मैच में वापस नहीं आएंगे, लेकिन जब इंडिया की बॉलिंग आई, कुंबले बैंडेज और ब्रोकन जॉ के साथ फील्ड पर लौट आए और सिर्फ आ ही नहीं, उन्होंने 14 ओवर्स भी डाले और ब्रेन लारा का विकेट भी निकाला। ये था रियल वॉरियर मूवमेंट। नंबर 3, किसी भी बॉलर के लिए सुपर ओवर डालना टफ काम होता है, लेकिन क्या आपने कभी मेडन सुपर ओवर देखा है? सीपीएल के एक मैच में सुनील नारायण ने ये कर दिखाया। अपोनेंट को 12 रन चाहिए थे और सामने निकलस पूरन थे। सुनील नारायण की पहली 4 बॉल इतनी टर्न हुई कि पूरन बैट तक नहीं लगा पाए। 5वीं बॉल पर शॉट सीधा फील्डर के हाथ में गया और लास्ट बॉल भी डॉट। इस तरह नारायण सुपर ओवर मेडन डालने वाले पहले बॉलर बन गए। नंबर 2, अब टॉस करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। बिग बैश लीग के एक मैच में टॉस कॉइन से नहीं बैट फ्लिप करके हुआ था, लेकिन ट्विस्ट तब आया जब बैट फ्लैट गिरने के बजाय अपनी एज पर खड़ा हो गया। इस वजह से टॉस का रिजल्ट नहीं निकला और दोबारा से बैट फ्लिप करना पड़ा। नंबर 1, क्रिकेट फील्ड पर अपोनेंट्स के बीच फाइट होना कॉमन सी बात है, लेकिन रेयर मोमेंट तब बन जाता है जब फाइट सेम टीम के प्लेयर के बीच हो जाए। कुछ ऐसा ही हुआ सुरेश रैना और रविंद्र जडेजा के बीच।
जब दोनों किसी बात पर बीच फील्ड में ही लड़ने लगे।